मालिक के आगे पीछे कोई नहीं है। उसने लिख रखा है कि उसके मरने के बाद 60 करोड़ की प्रॉपर्टी तेरी है। तू ऐसे कर, उसका काम तमाम आज ही कर दे, बाकी केस को रफा दफा मैं कर दूँ। मुझे डर लगता है कहीं मैं फंस ना जाऊँ। साले तू फंसा तो मैं भी फंसूंगा, मुझे भी अपनी नौकरी की चिंता है। अरे तू ऐसे ही डरता रहा तो उसकी जिंदगी में कोई तीसरा आ जाएगा और प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाएगा। ठीक है भाई, उसका काम तमाम कर देता हूँ, पर केस को संभाल लेना। चुप चुप, डर है। बेटा ये अपने ही घर समझो। ये बेचारा अंधा है, बाहर मुझे धूप में मिला है, इसके लिए जाओ बेटा खाना लेके आओ। कैसा जमाना आ गया, अंधे की छड़ी भी चुरा दे दो। बैठो बैठो, आप ही बैठो। ये लो जी चाय, ये बिस्कुट खोल दिया है, आप खाओ। ये अंधा है, उसका मुंह मैं दबा दूंगा, गला तुम दबा दे, ठीक है? बेटा खाना खा लिया है? हेलो, हाँ जी सर, आप चले गए? सर आपने खाना भी नहीं खाया। कितने? 1 महीने के लिए? ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। भैया सर कहाँ गए? सर अपने बिजनेस के किसी काम के लिए चले गए हैं, बाहर विदेश गए हैं। कब आएंगे? वो अब 1 महीने के बाद आएंगे। मैं बाहर काम से जा रहा हूँ, जाना है? तुम्हें छोड़ दूंगा। भैया भैया मुझे छोड़ देना। हाँ चलो, तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें कहाँ छोड़ना है? भैया जो आगे ऑटो वाला चौक है ना, मुझे वहां पे ही उतार देना, बस वहां से मैं अपने घर चला जाऊंगा।
तुम्हारा चौक आ गया, उतरो। मैंने रिपोर्ट लिखवाई है। मैंने अपनी आंखों से मर्डर होते हुए देखा है। सर एक मिनट सर, अभी बाहर हो ही गए हैं। आ लो सर, आ रहे। साहब जी, इन मर्डर की रिपोर्ट लिखानी है। बैठो। हाँ बोल, किसके मर्डर की रिपोर्ट लिखानी है? जी कुत्ता। कुत्ता? हाँ जी, बहुत दिनों से मुझे मेरा कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ सर। कल मैं उसे ढूंढ रहा था, किसी ने मेरी छड़ी भी चुरा ली। मेरा कुत्ता मेरे पास रहता जी, मुझे ऐसे लगता है किसी ने उसका मर्डर कर दिया। सर मेरा कुत्ता ढूंढ दीजिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है मेरे कुत्ते की। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। पानी पियोगे? ये क्या बदतमीजी है? अंदर की कोई इज्जत नहीं करता। मुझे पता लग गया, मुझे नहीं कोई रिपोर्ट लिखानी। मैं जा रहा हूँ। साहब जी, प्लीज मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए। और भाई कैसे हो? कौन भाई? अरे तुम्हें खाना खिलाया था, भूल गए हो? अच्छा समन भाई साहब, आइए आइए सर, आइए भैया बैठिए। प्लीज कुर्सी ले लेना, यहीं कहीं पड़ी होगी। और सोन भाई साहब, चाय लाऊं या पानी? तुम चाय बना लेते हो? हाँ हाँ, चाय तो मैं बना लेता हूँ। कोई बात नहीं, फिर आज तुम्हारे हाथ की चाय पी लेते हैं। सोन भाई साहब, साहब जी को साथ ले आते, साथ में वो मेरा घर भी देख लेते और मुझसे मिल भी लेते। वो तुम्हें यहाँ से निकल रहा था, तुम्हें देख लिया, सोचा तुम्हें मिल ही ले। साहब जी तो कुछ दिन के लिए कहीं गए हुए हैं। ठीक है, चलो मैं चाय लेकर आता हूँ। ठीक। इसकी चाय में ये डालते हैं, इसका काम तमाम। सोन भाई साहब, मुझे मेरे कुत्ते की आवाज आई है, वो बहुत दिन से नहीं मिल रहा। देखना होता मेरा कुत्ता तो नहीं है कहीं। अरे तुम्हें वहम हो गया, वहां तो कुछ नहीं था। अच्छा, पता नहीं मेरा कुत्ता कहाँ चला गया। आप बैठिए, मैं चाय लाता हूँ। ठीक है। रुको, फोन है यहाँ। चाय पियो। सोन भाई साहब, मुझे ना पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है।
इससे चाय नहीं पी जाएगी, मैं पहले दवाई ले आता हूँ। छोड़ दो मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे तो उसी दिन शक था जिस दिन तू रिपोर्ट लिखाने आया था कि तू अंधा नहीं है। तुझे बहुत शौक है ना अंधा होने का, तो अब मैं तुझे अंधा करता हूँ। नहीं, अरे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे। क्या है मेरा? प्लीज मेरा इलाज करो। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे। पहले तो बड़ा शौक से दिखता था अंधा होगा। मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ साहब जी, ये अब अंधा हो गया, ये तो आप हमेशा के लिए अंधा हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है। अब जब तक तेरे सांप का केस खत्म नहीं होता, उसको अपने कमरे में बंद कर। छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो जी, प्लीज। जब तक तेरे सांप का केस सॉल्व नहीं ना हो जाता, इसे यहीं कमरे में बंद रख। उसके बाद में इसका भी काम तमाम कर देंगे। बंद तो इसे मैं कमरे में रखूंगा, पर अब इसे दिखाई तो नहीं देगा, अंधा ही रहेगा। अरे यार तू क्यों टेंशन कर रहा है? मैंने बोल दिया ना, अब ये कभी नहीं देख पाएगा। बस ठीक है, फिर मुझे छोड़ दो सोन भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा क्या कसूर है? बहुत कमीने हो, अपने ही मालिक को मार दिया और एक्सीडेंट का केस बनाकर तुम्हारे इंस्पेक्टर दोस्त ने केस को खत्म कर दिया। अपने मालिक की 60 करोड़ की प्रॉपर्टी तुमने 4 दिन में ही बेच डाली। एक अंधे को भी तुम लोगों ने अपने घर में किडनैप कर रखा है। 60 करोड़ के 2 नहीं 3 हिस्से होंगे। अब मेरे हिस्से के 20 करोड़ देने के लिए तैयार हो तो अपनी छत पर जाकर आज ही एक कपड़ा बांध देना। उसके बाद मैं तुम लोगों को एक चिट्ठी और भेज दूंगा, उसमें लिखा होगा कि पैसे कहाँ भेजने हैं। अगर तुम लोगों ने छत पर जाकर आज कपड़ा नहीं बांधा तो सारे सबूत पुलिस के पास आज पहुंच जाएंगे। उम्मीद है तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ऐसे करते हैं, दे देते हैं उसको 20 करोड़, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब से ये चिट्ठी आई है मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। उसने कहा 20 करोड़ देना है तो छत पे लाल रंग का कपड़ा बांध देना। अरे यार उस अंधे को कुछ खाने के लिए दिया है, वो 7 दिन से अंदर बंद है। मैंने नहीं दिया उसको। अरे यार क्या करता है, कहीं मर ना जाए वो। चल देखते हैं।
ऐसे करते हैं, पहले ऊपर लाल कपड़ा बांध देते हैं, उसके बाद में इसे कुछ खाने के लिए देते हैं यार। ठीक है। वेरी गुड। तुम्हारे गांव में जो हरीश का बंद पड़ा घर है उसमें कोई आता जाता नहीं। उस घर में टॉप फ्लोर पे जिस कमरे में मलबा होगा उसमें पैसे रख देना। कोई होशियारी मत करना, मेरी टीम की नज़र आप पे है। और हाँ, घर जाते ही उस अंधे को जान से मार देना, कहीं वो हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। दस करोड़ लाए हो साथ में? हाँ, लेकर आया हूँ। चलो, मैंने भी तैयार रखा है। चलो, उसको 20 करोड़ दे देते हैं। चलो यार। अबे अंधा कहाँ गया? मैंने तो पहले कहा था हम फंस जाएंगे। अरे यार चुप कर, उसे ढूंढ। मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ? मेरे 20 करोड़ रुपए कोई उठा ले गया। आपने जो 20 लाख किया था वो चोरी हो गया और मेरी चोरी की कंप्लेंट पुलिस ने करवा दी। क्या हुआ? मेरा भी 20 करोड़ चोरी हो गया। बर्बाद हो गए। हाँ यार। ये किसी तगड़े बंदे का काम है, वो अंधे को भी उठा ले गया। तूने मुझे भी फंसा दिया। अरे यार चुप कर, हर वक्त रोता रहता है। यार मेरे पे कहीं इंक्वायरी ना बैठ जाए। मैंने बीबी को और सबको बोल रखा था कि वो 20 लाख है, लेकिन वो है 20 करोड़ था। जी सर। जी हाँ जी सर, अभी आता हूँ जी। यार वो चोर पकड़ा गया। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यार डर तो मुझे भी लग रहा है। मैं जा रहा हूँ, सर ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। ठीक है। ठीक है जी सर। ऋषि, जी सर। तुमने बोला है तुम्हारे घर से 20 लाख रुपए चोरी हुआ है, लेकिन ये चोर बोल रहा है कि तुम्हारे घर से इसने 5 करोड़ चुराया है। ये बताओ तुम्हारे पास 5 करोड़ कहां से आया है? तुम बताओ।
जनाब मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, मैं 1-1.5 लाख की चोरी करता हूँ, इससे ज्यादा चोरी कभी मैंने नहीं की। मैं तो ये 5 करोड़ देखकर घबरा गया, इसलिए मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया। जनाब ये 5 करोड़ तो मुझे इसके घर से मिला है, मुझे नहीं पता ये 5 करोड़ कहाँ से आया, मैंने तो इसके घर से चुराया। ऋषि है तुम्हारे पास कुछ जवाब? पकड़ो इन दोनों को। ऐसे रिश्वत लेने के जुर्म में ऋषि को सस्पेंड कर दिया और उसे 7 साल की सजा हुई। सनी ने खुद पुलिस को सरेंडर किया था, इसलिए सनी को 6 महीने की सजा हुई। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो 6 महीने की सजा थी वो पूरी हो चुकी है, आपकी अभी बची है 6.5 साल की, आप निकालो, मैं चलता हूँ। यार ऐसे तो बता, ये तुमने सब कैसे किया? कैसे किया? ले सुन कर। सोन भाई साहब, मुझे मेरे कुत्ते की आवाज आई है, वो बहुत दिन से नहीं मिल रहा। देखना होता मेरा कुत्ता तो नहीं है कहीं। मैंने वो जहर फेंक के उसमें पानी डाल दिया था। जो चिट्ठियां आती थी वो भी मैं ही भेजता था। जब तुम मेरे बताए पते पे 20 करोड़ रुपए रखने गए, मैं पीछे से निकल गया और सोहन की अलमीरा से उसका 20 करोड़ रुपया भी निकाल लिया। इधर तुम लोग मुझे ढूंढने में बिजी थे, मैंने तुम्हारे घर से भी 20 करोड़ की चोरी कर दी। मुझे पता था तू एक न एक दिन ढूंढकर मुझे मार देगा, इसलिए मैंने 5 करोड़ की चोरी का इल्जाम खुद पे लेकर तुझे फंसा दिया। सोहन का मुझे कोई डर नहीं है, मुझे पता है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ जी सर, अब मैं जा सकता हूँ।